मेघवाल समाज के समाधियों पर लगे शिलालेखों पर यह कालिक पोती गई। कुछड़ी गांव में शमशान स्थल पर बनी शिलालेख लगे हैं। कालिक पोती की घटना से उस पर नाराजगी जताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये मामला जैसलमेर के रामगढ़ में शिलालेख पर कालिक पोती गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। मेघवाल समाज की समाधियों पर शिलालेख लगे थे और वहीं पर यह कालिक पोती गई। ये तस्वीरें और ये वो समाधियां जहां पर कालिक पोती गई है, इसको लेकर इस समाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने पहुंचकर इस हरकत को अंजाम दिया। जैसलमेर से खबर, जहां पर मेघवाल समाज के समाधियों पर ये कालिक पोती गई। श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? क्या उन तत्वों की पहचान की गई जिन्होंने इन समाधियों के ऊपर कालिक पोती है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के रामगढ़ थाना इलाके के कुछ भी गांव में मेघवाल समाज के जो शमशान है उन पर बनी समाधियों के शिलालेख पर ये कालिक पोती गई थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये किया गया था, जो कि अभी तक अज्ञात है। और आज सुबह ही जो है वो समाज के लोग जब शमशान की तरफ से निकले तो उन्होंने ये सब देखा और घटना को देखकर आक्रोशित है और सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो डालकर साफ चेतावनी दी है कि समय रहते अगर कोई गाँव का व्यक्ति है तो सामने आ जाए, अन्यथा पुलिस में जो है मामला दर्ज करवाया जाएगा। लेकिन अब तक कोई मामला पुलिस तो नहीं दर्ज करवाया गया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एसपी गौर सिंह राठौर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले को दर्ज करने के निर्देश दिए और इन लोगों की जो है पहचान करने के साथ साथ मामले की जांच करने के निर्देश दिए। थाना अधिकारी जो प्रेमाराम है वो इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां का कोई जब ये सारी घटनाक्रम किया गया उसका कोई फोटो वीडियो नहीं आया। तो अभी तक मामले की जांच जारी है। जानकारी के लिए श्रीकांत आपका धन्यवाद। बीकानेर के डूंगरगढ़ नगर पालिका के चैम्बर में दबंगों ने हंगामा किया। पालिका के अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर व्यास को दबंगों ने चैम्बर में पीटा। स्थानीय विधायक के नजदीकी लोगों और कुछ भूमाफियाओं पर पीटने का आरोप लगाया गया है। और बीकानेर दो गुटों में हुई लाठीभाटा जंग, साइड देने को लेकर पूरा विवाद हुआ। कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। गंगाशहर थाना क्षेत्र की एक घटना है। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया है। ये तस्वीरें बीकानेर के गंगाशहर से। बेहद मामूली सी बात, गाड़ी को साइड देने की बात को लेकर यह हंगामा हुआ। 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह खबर उदयपुर से। हत्या के आरोपियों के घरों में आगजनी, मृतक युवक के परिजनों ने आग लगाई। करीब 3 घरों को आग के हवाले किया। बागपुरा थाना क्षेत्र के मादड़ी में युवक की हत्या हुई थी। बालोलिया गांव के रहने वाले हैं ये आरोपी।
और ये खबर जयपुर से, बंदी हवालात में गड्ढा मिला। सेशन कोर्ट में नीचे बने बंदी हवालात में गहरा गड्ढा मिला है। बंदियों के आने से पहले निरीक्षण में पता चला, गहरा गड्ढा देख अधिकारियों के होश उड़ गए। सुरंग बनाने के इरादे से ये गड्ढा खोदने की आशंका है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कोर्ट प्रशासन के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। जयपुर के सेशन कोर्ट में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर अस्थायी जेल में रहने वाले बंदियों ने ही करीब 4 से 5 फुट की जो है सुरंग खोदी है यहाँ पर। और आज सुबह जब वकील यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करने के लिए आए, तब इस हवालात के भीतर से और एक सुरंग खोदने का मामला सामने आया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ जो दीवार है, इसी दीवार में नीचे की तरफ जाकर के ये जो दीवार है, यहाँ पे अस्थायी जेल है और यहीं पर अंदर रहने वाले बंदियों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ से 4 से 5 फुट की एक सुरंग खोदने का प्रयास किया। और यहाँ से संभावना है कि वो संभवतः निकलना चाहते थे। कुछ कोर्ट के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की घटना सामने आई। सर, क्या मामला है पूरा ये हमारी जो बार एसोसिएशन है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन संस्था है वकीलों की, और ये भी पूरे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। इस कोर्ट में करीब 150 से ज़्यादा कोर्टें हैं, इतने ही अधिकारी हैं। और ये हमारी अस्थायी जेल है, जहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी कैदियों को लेके आती है और एक पुलिस की गाड़ी आती है और जाकर के यहाँ अस्थायी तौर पर रखते हैं। फिर यहाँ से जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे कोर्टों में जाते हैं। आज सुबह जब जाकर यहाँ पे सुबह देखा तो यहाँ पे करीब 4 फुट का अंदर सुरंग बनी हुई थी। शायद यहाँ पे नॉर्मल अपराधी भी आते हैं, हार्डकोर अपराधी भी आते हैं। और ये किस तरह से ये सुरंग बनाई गई है, सुबह जब देखा इसको तो देखने के बाद सब लोग अचंभित रह गए। और देखने के बाद में जो हमारा जो कोर्ट का प्रशासन है और जो कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो आए, वो जाके देखा। देखने के बाद में इसको बंद किया। और मेरे को प्रथम दृष्टया देखने से मेरे को लगता है कि शायद कोई बड़े अपराधी को छुड़ाने का ही ये कोई प्रोग्राम था। मेरा नाम महेंद्र गहलोत है। मैं अभी बार एसोसिएशन जयपुर में कोषाध्यक्ष हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दीवार है जहाँ पे अंदर की तरफ अस्थायी जेल है और यहीं पर नीचे की तरफ जो ये जो गड्ढा मैं आपको दिखा रहा हूँ, करीब 4 से 5 फुट का गड्ढा है, जहाँ पर अंदर रहने वाले बंदियों ने उन्होंने अपने सुराग के साथ, नकब के साथ में और जेल में सुरंग खोदने का यहाँ से प्रयास किया है। शायद संभवतः खुद भागने का या फिर अपने साथियों को भगाने का यहाँ पर प्रयास किया। लेकिन अब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि औजार जो है बंदियों के पास कैसे आए। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और जालोर में किसानों का हल्ला बोल। किसानों के धरने का 5वां दिन, सैकड़ों किसान धरना स्थल पर पहुंचे। भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। कलेक्ट्रेट घेराव की भी रणनीति बना रहे हैं। जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ने की मांग है। 7 घंटे बिजली आपूर्ति की भी मांग की जा रही है। अलवर के राजर्षि कॉलेज के मुख्य गेट पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर गेट बंद कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में कॉलेज अध्यक्ष अमित बैरवा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले की सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से समझाइश कर गेट खुलवाया। छात्रों के मुताबिक आए दिन किसी न किसी वजह से क्लास नहीं चल रही, इसके चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसकी शिकायत प्रिंसिपल को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से की गई, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं छात्र संघ अध्यक्ष अमित कुमार बैरवा, राजर्षि महाविद्यालय से। सर, हमारी समस्या ये है कि बच्चों के टर्म टेस्ट आज से चालू है 31 तारीख से, और बच्चों की क्लासेज नहीं लगी। कुछ टीचरों के प्रोफेसर जो है एब्सेंट है, उनके मैं दे भी चुका हूँ। और 2 लिस्ट ऐसी हैं कॉलेज प्रशासन, एक तो 18 तारीख को 3rd लिस्ट फर्स्ट ईयर की चालू हुई है, वो दिखा, और एक समथिंग 10 दिन पहले 2nd लिस्ट आई। उनके ते भी क्लासेज नहीं लगी हैं और कॉलेज में पेपर हो रहे हैं। बाकी जैसे बीएड के पेपर हुई है, एमए के हुए, कैसे भी हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, नाइट टेस्ट हो रहे हैं, बच्चों क्लासेज नहीं लग रही एक भी। और ये खबर कोटपुतली से, हाईवे पर बनी पुलिया में सुराख पाया गया। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से सुराख हुआ। सूचना पर एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। पुलिया की मरम्मत में टीम जुट गई है। पहले भी पुलिया में दरार आई थी। कोटपुतली के मुख्य चौराहे स्थित पुलिया का ही मामला है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में विफल होकर मानसिक अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली।
गुलाबबाड़ी गली नंबर 2 में रहने वाले युवक जतिन प्रजापति उर्फ राहुल ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय घर में कोई नहीं था। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने जतिन को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भीलवाड़ा निवासी युवती के नाम से मृतक ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल में वॉइस मैसेज छोड़ा, जिसमें घटना के लिए उसे जिम्मेदार बताया गया। साथ ही अन्य युवक पर भी धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके चलते उसने कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जैन के नाम से एक सुसाइड नोट था, जिसमें उसने वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी। उसने बताया कि मेरी जिम्मेदारी मौत की जिम्मेदारी यही होगी, नेहा जैन, जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। नेहा जैन कौन है? और भीलवाड़ा निवासी है। भीलवाड़ा चंद्र नगर आजाद नगर की है जी, वहाँ की रहने वाली है। क्या सगाई हो रही थी? नहीं, लव फ्रेंड थी जी, उसे लव करता था ये। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के चूरखेड़ा गांव में ट्रैक्टर में डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में 2 महिलाओं सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। घायलों को लहूलुहान हालत में महुआ के उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिस घर के बाहर ट्रैक्टर में डीजे बज रहा था, उस घर के ही पड़ोसियों ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट की। वहीं अन्य परिजनों के साथ भी घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। फिलहाल इस खूनी संघर्ष में घायल हुए 4 लोगों को महुआ उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर में गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में कार सवार दंपत्ति से बदमाशों ने मारपीट की। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों का झगड़ा दंपत्ति से ओवरटेक को लेकर हुआ था। वहीं महिला के पति के साथ मारपीट का वीडियो महिला ने बनाया। इसमें महिला ग्रामीणों से थाने में फोन लगाने की गुहार लगा रही थी और ग्रामीण मूक दर्शक बने हुए थे। वहीं पीड़ित ने गोगुंदा थाने में लूटपाट और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अरे फोन तो करो भाई थाना में। अरे फोन तो करो, नंबर तो लगाना पड़े। अरे फोन करो भाई थाना, फोन तो करो। कोटपुतली शहर में हाईवे स्थित सर्विस लेन पर जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन में अचानक लीकेज हो गया। लीकेज के चलते निकलने वाला पानी फव्वारे के रूप में बह रहा है। राइजिंग लाइन से पानी पिछले 4-5 दिन से व्यर्थ बहता रहा। ऐसे में क्षेत्र की पेयजल पूर्ति भी प्रभावित हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन जानकर भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पाइपलाइन टूटने के बाद कई बार जलदाय विभाग को अवगत भी करवा दिया गया, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे जलदाय विभाग की कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे पानी की वैसे कमी आ रही है, तो कोई समाधान नहीं। आपने बताया था कि किसी को शिकायत की थी? नगर पालिका में शिकायत की, पर यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। ओपीडी में पैर रखने तक की जगह नहीं बची और कई मरीजों को घंटों इंतजार करने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिल पाया, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट आए। करीब 40 करोड़ की लागत से तैयार नई बिल्डिंग का लोकार्पण तो हो गया, लेकिन फिलहाल अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया और पुरानी ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी हुई है। ओपीडी में यूं कहा जा सकता है कि पूरी खचाखच ओपीडी भरी हुई है और कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही है। कुछ मरीजों से बातचीत करते हैं और प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या भीड़ ज्यादा है? भीड़ बहुत ज्यादा है, आज बहुत भीड़ ज्यादा है। क्या कारण मानते हैं? कांग्रेस का राज और क्या कारण है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं पीछे चले जाओ, पीछे कैसे चले जाए यार? कितनी देर से खड़े हैं? अरे 1.5 घंटा हो गया यार। तो
आप देख सकते हैं यहाँ लंबी मरीजों और उनके परिजनों की कतारें लगी हुई हैं और कई लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो डॉक्टर कक्ष है वहाँ भी लंबी कतारें लगी है, एक तरफ महिलाओं की जबकि एक तरफ पुरुषों की कतारें लगी हुई है और भारी भीड़ के चलते कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कई मरीज जो है बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, बताइए आप बताइए, लंबी कतारें क्या लगता है समय पे इलाज मिल जाएगा? हाँ होना तो चाहिए। कितनी देर से करें आप? 1 घंटा करीब हो गया। आप बताएं। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया और डेढ़ घंटे हो जाते हैं। 1-1.5 घंटा हो गया मैं हाँ यहाँ पर, अभी तक तो लाइन ही चल रही है। क्या लग रहा है भीड़ के किस कारण से हो रही थी? अभी इतने दिन से मरीज की हिसाब से छुट्टी की वजह से। आप बताएं। भैया 1.5 घंटा हो गया, चक्कर आ रहे हैं, 2 महीने से बीमार है, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, पीले हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ लंबी मरीजों और उनके परिजनों की कतारें हैं और भारी भीड़ लगी हुई है। लगता है कि शाम तक भी कई मरीजों और उनके परिजनों का समय पर न तो इलाज मिल पाएगा और कई मरीजों को बिना इलाज के ही घर लौटने की स्थिति बन रही है। हालांकि नई ओपीडी का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन अभी भी समय पर उस लोकार्पण होने के बाद भी उस ओपीडी को अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके कारण अभी यहाँ देख सकते हैं आप एंड तक यहाँ तक भीड़ लगी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं का फिलहाल स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है और कई मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, लंबी कतारों में खड़े होकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल जो है पर्ची काउंटर ही नहीं बल्कि डॉक्टर कक्ष और दवा काउंटर पर भी एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। दीपावली के त्योहार के वेकेशन के बाद भी पर्यटकों से गोल्डन सिटी जैसलमेर गुलजार नजर आ रही है। दीपावली के दिन से जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी। हर तरफ टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। ज्यादातर सैलानी गुजरात और महाराष्ट्र से आए। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पर्यटन स्थल का जायजा लेते हुए पर्यटकों से बातचीत की। संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर, जिसे अब निहारने पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों से स्वर्ण नगरी का सोनार किला लबरेज नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से पर्यटकों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। चारों ओर पर्यटक ही पर्यटक है और खुशी का माहौल है क्योंकि 2 साल बाद पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन व्यवसाय भी खुश है। वेरी ब्यूटीफुल सिटी। कोरोना के बाद निकले घरों से, क्या कुछ देखने को मिला, कैसा लगा? बढ़िया फीलिंग आ रही है। 2 सालों के बाद इतनी भीड़ भाड़ पर इतना अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड। अच्छा। क्या देखा आपने? डेजर्ट देखा, सम देखा, और क्या देखा? एंड व्यू ऑफ द जैसलमेर, मिट्टी की खुशबू और द भारतमाला प्रोजेक्ट विच नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है। पूरा स्टेट में मतलब डिस्ट्रिक्ट में पूरा कहीं भी घूमो इजीली, आप फ्रिक्वेंटली और बहुत कन्वीनियंटली घूम सकते हो। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? बहुत कुछ। टॉप देखा, मंदिर देखा, जैन मंदिर, बहुत कुछ देखा है और क्या क्या बयां करें, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसलमेर बड़ा खूबसूरत है। भैया क्या क्या देखा आपने? इधर पूरा मंदिर देखा, फिर वो टॉप देखा, फिर पूरा जैन मंदिर देखा और राजा का वो राजगुरु का वो देखा, निवास स्थान जहाँ और अच्छा है। राजस्थान अच्छा है यहाँ पे। मैम क्या कुछ देखा है और परिवार के साथ निकले, कितनी खुशी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा बनाया हुआ है, व्यू अच्छा है। राजा को बधाई दी जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ की ऐतिहासिक हवेलियां, छतरियां, नकाशी, यहाँ के राजमहल और पौराणिक और प्राचीन कला को जो है हर कोई निहार रहा है। पूरा जैसलमेर पर्यटकों से लबरेज है और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक जाम है फिर भी खुशियां जो है वो बांटी जा रही है क्योंकि पर्यटकों के चेहरों के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर अब खुशी देखने को मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, सोनार किला, जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।